हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके। जो भी एल बी ओ यूपीआई एल बी ओ के लिए जो क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस के, उसके अपन 50 क्वेश्चन यहाँ पे अपन लेंगे। हर टॉपिक के ऊपर डेली अपन 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाए। इसके पहले मैंने रीजनिंग के भी वीडियो अपलोड किए हैं, डीआई के भी किए हैं, मॉक पेपर भी किए हैं। सामने में भी अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, और जब तक पेपर नहीं आता तब तक सारे टॉपिक्स अपन क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सीआरआर स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। तो सीआरआर मतलब होता है इनडायरेक्टली यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो। ओके, देखिए कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट मस्ट बी मेंटेन इन कैश विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट सेकंड, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द मनी सप्लाई इन इंडिया। तो मनी सप्लाई का अगर काम करते हैं तो वो होता है आरबीआई। देखिए आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द मनी सप्लाई थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी सच एज रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी। तो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी जो कोड होता है वो 11 कैरेक्टर कोड होता है, जो यूनिक आइडेंटिफाई करता है ब्रांच को, बैंक ब्रांच को। ओके। ये फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। ओके। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट डज द टर्म रेपो रेट सिग्निफाई। तो रेपो रेट सिग्निफाई मतलब क्या होता है कि रेट एट विच बैंक लेंड टू द बैंक। देखो रेपो रेट इज अ रेट विच द आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म फंड टू कमर्शियल बैंक, हेल्पिंग रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है निगोशियल इंस्ट्रूमेंट के, तो इसके लिए अपने पास है चेक। ओके। देखिए निगोशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज गारंटी पेमेंट आर ट्रांसफरेबल। ओके। नेक्स्ट सिक्स, व्हाट डज एनपीए स्टैंड फॉर। तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। ओके। देखिए एनपीए रेफर्स टू द लोन और एडवांसेस वेयर बोरोवर फेल टू पे interest or principal for specific period or affecting bank profitability. Okay. Next seventh, what is white label ATM। तो white label ATM मतलब क्या होता है? ATM owned by non bank entities। okay, white label ATM। देखिए white label ATM are operated by private companies and provide banking service for customer of all bank। okay। next eight, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बैसल नॉर्म। तो बैसल नॉर्म मतलब क्या होता है? सेट बैंकिंग, सेट ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन। ठीक है। देखिए बैसल नॉर्म आर द सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड टू स्ट्रेटन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय मैनेजिंग रिस्क एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट कैपिटल। ओके। नेक्स्ट नाइन्थ, व्हाट डज एसआईपी स्टैंड फॉर इन म्यूचुअल फंड। तो एसआईपी मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। SIP is a disciplined investment method allowing periodic contribution to mutual fund, ideal for building wealth over a time. Okay. Next, 10th, विच एक्ट गवर्न बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो अगर गवर्न बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ इंडिया देखते तो वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ओके। नेक्स्ट 11, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल का अगर डे देखा जाए तो 191 डेज होता है, 182 डेज होता है एंड 364 डेज होता है। ओके। देखिए ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट विथ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। ओके। नेक्स्ट 12, व्हाट इज केवाईसी। केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है। केवाईसी इज अ मैंडेटरी प्रोसेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर बिफोर ओपनिंग बैंक, ensuring financial security and reducing fraud. Okay. Next 13, what is RTGS। okay, तो RTGS मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके। देखिए RTGS is a payment system that facilitate real time and high value fund transfer without any delay। okay। Next 14,
व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट मींस आरडी। तो आरडी मींस क्या होता है, मंथली डिपॉजिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू अर्न इंटरेस्ट। ओके, तो देखो आरडी अलाउज डिपॉजिटर टू सेव रेगुलरली एंड अर्न अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ओवर अ डिपॉजिट टर्म। ओके, नेक्स्ट 15, व्हाट इज फॉरेक्स। तो फॉरेक्स मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज। ओके, देखिए Forex refers to the global marketplace for trading foreign currencies, crucial for international trade and investment. Okay. Next, 16. What is the tenure of fixed deposit? तो fixed deposit का tenure जो होता है वो 7 days to 10 years का होते हैं. Okay. The fixed deposit are time bound investment offering fixed interest rate over the tenure, which can range from the week to decade. Okay. Next, 17. Which bank is known as a lender of last resort? तो देखिए lender of last resort की अगर बात करते तो यहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देखिए RBI act as a lender of last resort by providing emergency financial assistance to bank in distress. Okay, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट डज द टर्म बेस रेट सिग्निफाई। तो देखिए चार ऑप्शंस में से अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमम रेट सेट बाय बैंक फॉर लेंडिंग। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, द बेस रेट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन लेंडिंग एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बारोवर बाय बैंक। ओके, नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय DICGC। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो वो है मैक्सिमम डिपॉजिट होता है 5 लाख। देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DIGC इंश्योर बैंक डिपॉजिट अप टू 5 लाख पर कस्टमर पर बैंक। ओके, नेक्स्ट 20। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रमोट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पे है SIDBI। ओके, देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू MSME फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, देखिए NEFT is a electronic payment system that facilitates fund transfer between bank in India deferred settlement basis. Okay, next 22। What is the role of SEBI। तो SEBI का काम क्या है, रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट। ओके, देखिए रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब SEBI protect investors, develop the security market and regulate its functioning. Okay, next 23। what is the main purpose of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana। okay, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या कंसेप्ट है, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस। ओके, देखिए PMJDY is a financial inclusion program aimed at providing affordable access to financial service like saving account, credit and insurance. Okay, next 24। what is mutual fund। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल पुलिंग फंड फ्रॉम इन्वेस्टर। देखिए म्यूचुअल फंड कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। ओके, नेक्स्ट 25। व्हाट डज द टर्म फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू। ओके, देखिए फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट द शॉर्ट टर्म shortfall between the government spending and revenue collection requiring borrowing to meet the gap. Okay, next 26। what is MSF in banking term। तो MSF मतलब होता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट 27। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। ओके, जो भी एग्रीकल्चर्स होते हैं उनको क्या करना है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जो करते हैं वो कौन करती है, नाबार्ड। ओके, नेक्स्ट 28। व्हाट इज द पर्पज ऑफ UPI सिस्टम। तो UPI सिस्टम का फुल पर्पज क्या है, टू इनेबल रियल टाइम बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर। ओके, देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म
allow instant money transfer using mobile application requiring only virtual payment address. Okay, next 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब क्या, लेंडिंग टू सेक्टर कंसिडर क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंश्योर दैट द सर्टन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड एजुकेशन रिसीव एडिक्वेट क्रेडिट फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट 30, अब यहाँ पे बोला है what is the objective of the insolvency and bankruptcy code IBC 2016। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है कि आईबीसी एम टू कंसोलिडेट एंड आर्म लॉ रिलेटेड इंसॉल्वेंसी एंड bankruptcy ensuring timely solution for mistress assets। ओके, नेक्स्ट 31, व्हाट इज डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड मतलब क्या होता है, अ कार्ड यूज्ड फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम योर अकाउंट। ओके, डेबिट कार्ड मतलब जितने तुम्हारे अकाउंट में पैसा है उतना ही अमाउंट तुम विड्रॉल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 32, व्हाट डज द टर्म सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब क्या होता है, गोल्ड लिंक बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। देखो sovereign gold bond are the government securities denominated by the gram of golds offering an alternative to owing physical gold। okay, next 33, what is microfinance। तो microfinance मतलब क्या होता है, providing a small loan to individual in rural or poor areas, उसको ही MSME बोलते हैं भाई। Microfinance institution provide financial service to low income individual or group to encourage entrepreneurship। okay, नेक्स्ट 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। देखिए डिजिटल इंडिया एम टू प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीमेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इंप्रूव ई गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट 35 में बोला है विच ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली सेविंग अकाउंट। देखिए डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट अलाउज कस्टमर टू विड्रॉ फंड ऑन डिमांड। ओके, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 37, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी पीडीएमए। तो पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी क्या होता है, मैनेज द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, देखिए पीडीएमए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द गवर्नमेंट डेब्ट, ensuring efficient borrowing and repayment। okay, next 38, what does the term कॉल मनी रेफर्स टू द इन बैंकिंग। तो कॉल मनी मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली शॉर्ट टर्म फंड लेंट एंड बोरोड इन मनी मार्केट। ठीक है, देखिए कॉल मनी रेफर्स टू द फंड बोरोड और लेंट फ्रॉम वेरी शॉर्ट पीरियड टिपिकली 1 day। ओके, नेक्स्ट 39, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो मतलब CAR। तो CAR का काम क्या है, रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड assets। देखिए CAR ensure that the bank has enough capital to absorb potential losses and safeguarding its solvency। okay, next 40, what is the difference between RTGS and NEFT। तो NEFT and RTGS मतलब RTGS process transaction instantly, NEFT does not, क्योंकि NEFT को टाइम लगता है। okay, next 41, what is the main objective of foreign exchange management act FEMA। तो foreign exchange management act मतलब क्या, to manage external trade and payment। तो देखो FEMA govern foreign exchange transaction to facilitate external trade and payment balance। okay, next 42, व्हाट डज स्विफ्ट स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। तो स्विफ्ट मतलब क्या, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, देखिए स्विफ्ट इज अ ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक। ओके, नेक्स्ट 43, व्हाट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC।
ओके। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब क्या, एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस, उसको ही बोलते हैं अपन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके। नेक्स्ट 44, व्हाट इज ट्रेजरी बिल इन फाइनेंशियल टर्म। तो ट्रेजरी बिल मतलब अभी देखा अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट 45, व्हाट डज CRAR स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। तो CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क asset ratio। ओके। देखिए CAR is a measure for bank financial strength, ensuring it maintain adequate capital for its risk weighted asset। ओके। नेक्स्ट 46, अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो यहाँ पे देखिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मतलब इट इवेल्यूएट अ कंट्री एबिलिटी टू रीपे डेब्ट। ओके। देखिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड इन्वेस्टर to insight into the risk of lending to a country। Okay. Next 47, what is balance of payment means BOP। तो balance of payment मतलब क्या होता है, a record of all monetary transaction between the resident and non-residents of a country। देखो BOP include all economic transaction between a country and the rest of the world over a specific time period। Okay। Next 48, व्हाट इज द टर्म फॉर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सर्विस। तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सर्विस मतलब इस्लामिक बैंकिंग। ओके। देखिए इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेट विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट एडहरिंग टू द इस्लामिक लॉ। ओके। नेक्स्ट 49, व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय RBI टू मैनेज लिक्विडिटी। ओके। नेक्स्ट 50, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ Basel III फॉर्म। तो Basel III फॉर्म मतलब टू स्ट्रेटन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। देखो Basel III नॉर्म वेर इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडिक्वेंसी ऑफ बैंक ग्लोबली। ओके। नेक्स्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग का ही रहेगा, मतलब जो 10 to 12 क्वेश्चन है उसको अपन डेली कवर करेंगे। मतलब 10 डेज में अपने को मिनिमम 50 जो डेली क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।